आज ना हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जब आपने गैस्ट्रेशन पढ़ा है तो इसके पीछे टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन का, जिसमें हमारे पास क्या बनता था, 3 लेयर्स बनती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होगी एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान, इन दोनों का बेसिकली इसमें जिक्र है। इसके अंदर जो है नोटोकॉर्ड की जो है फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास ये थी प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, ये इसका क्या था, क्रेनियल एंड था, इसको कहते हैं प्रिमिटिव नोड। इसके अंदर होती है प्रिमिटिव पिट, इसके अंदर ग्रूव सा होता है, इसको कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। और ये क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये इसका कॉर्डल एंड है। ठीक है, अब हमने जब बात करनी है तो ये देखें, ये हमारे पास कौन सी लेयर है, मैंने कहा है ना एक्टोडर्म के दरमियान और इसके दरमियान होगा एंडोडर्म। तो ये पहले ऊपर वाली कौन सी लेयर होगी, एक्टो, और नीचे वाली एंडोडर्म। ठीक है, अब ना ऐसे होता है कि ये ऊपर ये है ना एक्टोडर्म, इसके ऊपर ही प्रिमिटिव स्ट्रिक पड़ी होती है ना, तो ये एक्टोडर्म है, इसके ऊपर प्रिमिटिव स्ट्रिक है, और ये नीचे क्या है, एंडोडर्म। ठीक है, तो अब सेल जो है वो मूव करेंगे इनटू द एक्टोडर्म फ्रॉम कॉर्डल एंड टू क्रेनियल एंड। ये समझो, ये वाला इसको जो है वो इसको कॉर्डल जो एंड होता है ना, कॉर्डल एंड से क्रेनियल एंड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। मतलब ये देखो, ये सेल्स इधर से इस तरफ से मूव करेंगे, ये इसका स्ट्रीक का जो यहाँ से कॉर्डल एंड ना, तो इस तरफ क्या है, क्रेनियल एंड है, ये क्रेनियल एंड। ठीक है, तो कॉर्डल एंड टू क्रेनियल एंड जो है वो सेल्स जो है वो मूव करते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस। ठीक है, दूसरे में हमारे पास ऐसा होता है कि सेंट्रल सेल जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट केनाल की जो शेप है वो रहती है। यहाँ पे तो था कि सेल्स जो हैं वो मूव कर रहे थे फ्रॉम क्रेनियल टू कॉर्डल एंड, और फ्रॉम कॉर्डल टू क्रेनियल एंड, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो सेल्स अंदर से वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और हमारे पास क्या जो शेप जो है वो बच जाती है केनाल की। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नोटोकॉर्डल केनाल। कौन सी वाली है, ये वाली। उसके बाद हमारे पास है लोअर पार्ट जो होता है कैनाल का, वो डिसअपेयर हो जाता है और लाइज करता है ऑन द एंडोडर्म, थर्ड पे। ठीक है, लोअर पार्ट डिसअपेयर हो जाएगा और एंडोडर्म के ऊपर लाई करेगा। ये देखिए, ये सारा नीचे वाला सारा डिसअपेयर होगा लोअर पार्ट पे, यहाँ पे एंडोडर्म के ऊपर ये लाई कर, ये क्या थी, एक्टोडर्म, और ये किस पे लाई कर, अब एंडोडर्म पे। ठीक है, ये था थर्ड। और अब फोर्थ पे हमारे पास क्या होगा कि आल्सो एक्टोडर्म लेयर जो है वो भी, अब जो एंडोडर्म की लेयर है ना वो एंडोडर्म पे लाई कर रहा था, अब एंडोडर्म की लेयर भी डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ से एंडोडर्म की लेयर पे वो लाइक आ रहा था, एंडोडर्म की ये लेयर देखो डिज़ोल्व हो गई है, यहाँ से ख़त्म हो गई हुई है, और नोटोकॉर्डल, इसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्डल प्लेट। ठीक, अब फिफ्थ पे क्या होगा, नोटोकॉर्डल प्लेट जो है वो फर्दर उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और वो फ्यूज़ हो जाती है। ये देखें, ये फ्यूज़ हो गई, कंप्लीट सा एक सर्कल सा बन गया, फ्यूज़ हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, नोटोकॉर्ड। किसके बीच, मैंने कहा था एक्टो और एंडो के बीच। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि एक पैसेज बनता है बिटवीन द अमनियोटिक कैविटी एंड सेकेंडरी यॉर्क सैक। ये क्या थी, एक्टो, और ये क्या थी, एंडोडर्म। फिर इनके दरमियान ना जब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ इनके दरमियान एक पैसेज बन जाता है। ये ऊपर थी ना अमनियोटिक कैविटी, और यहाँ पे कौन सी यॉर्क सैक थी, सेकेंडरी यॉर्क सैक। इन दोनों के दरमियान एक पैसेज बन जाता है और इसको कहते हैं न्यूरेंटेरिक कैनाल। ये था हमारा नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन वाला टॉपिक। आगे बुक से आप जो पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये कुछ प्रोसेस इनका आपने याद रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि सेल्स मूव करेंगे एक्टोडर्म में। ठीक है, तो फिर वो जो है वो सेल डिज़ोल्व हो जाएंगे, सिर्फ ट्यूब रह जाएगी, फिर वो एक्टोडर्म पे लाई करेगा, एक्टोडर्म को जो है वो डिज़ोल्व कर देगा, डिज़ोल्व करेगा, फिर वो फ्यूज़ हो जाती है, नोटोकॉर्डल प्लेट जो है फर्दर डेवलप करेगी, फ्यूज़ हो जाएगी, और हमारे पास नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। उनके दरमियान एक कैविटी, यहाँ कैविटी कहेगी पैसेज बन जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूरेंटेरिक कैनाल्स।